भारत के खजाने को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सिर्फ एक हफ्ते में रिजर्व 3.51 अरब डॉलर से बढ़कर 694.23 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये खबर क्यों बड़ी है, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा और क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है, चलिए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। दरअसल किसी भी देश के पास विदेशी मुद्रा, सोना, IMF के SDRs और रिजर्व पोजीशन मिलाकर जो कुल संपत्ति होती है उसे ही विदेशी मुद्रा का भंडार कहा जाता है। ये रिजर्व किसी भी देश के लिए सेफ्टी नेट होते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कमी होती है या किसी भी तरीके से रुपए पर दबाव आता है तो यही रिजर्व काम आते हैं। हम आपको सरल भाषा में कहें तो फॉरेन रिजर्व किसी देश की आर्थिक ढाल की तरह होते हैं। अब बात करते हैं ताजा आंकड़ों की। RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 29 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेन रिजर्व 694.23 अरब डॉलर पहुंच गए हैं और इस हफ्ते में 3.51 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले हफ्ते रिजर्व 4.386 अरब डॉलर से घटकर 690.72 अरब डॉलर पर आ गया था। यानी गिरावट के बाद ये उछाल भारत की आर्थिक सेहत के लिए अच्छी खबर है। फॉरेन रिजर्व कई हिस्सों में बटे हुए होते हैं। आइए देखें किसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। फॉरेन करेंसी एसेट ये रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इस बार FCA में 1.686 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब ये कुल मिलाकर 583.937 अरब डॉलर हो गए हैं। इनमें यूरो, पाउंड, येन जैसी गैर डॉलर मुद्राओं की वैल्यू भी शामिल होती है। दूसरा होता है गोल्ड रिजर्व। सोने के भंडार में भी इजाफा हुआ है। सोना 1.766 अरब डॉलर से बढ़कर 86.769 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी भारत अब सिर्फ डॉलर पर नहीं बल्कि सोने पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और तीसरा है सबसे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी IMF द्वारा दिए गए इस स्पेशल रिजर्व में 40 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। अब ये 18.77 अरब डॉलर हो गया है। चौथा है IMF में भारत की रिजर्व पोजीशन, वहाँ भी 18 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। अब यह 4.749 अरब डॉलर पर है। यानी सिर्फ डॉलर ही नहीं बल्कि सोना और IMF से जुड़े हिस्से भी मजबूत हो गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ा क्यों है। इसके पीछे के कई कारण हैं, जैसे भारतीय शेयर और बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेश का बढ़ना, कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी स्थिरता आना, RBI का सक्रिय दखल जिसने रुपए को मजबूत बनाए रखा, डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड जैसी मुद्राओं का थोड़ा मजबूत होना, ये सारे फैक्टर्स मिलाकर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को ऊंचा ले गए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे आपकी जेब पर क्या फायदा होगा, तो असर सीधे सीधे जेब पर पड़ा है। अगर रिजर्व मजबूत होता है तो रुपए डॉलर के मुकाबले स्थिर रहेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा। इम्पोर्ट महंगा नहीं होगा जिससे महंगाई पर काबू रखा जा सकेगा। यानी रिजर्व बढ़ने का फायदा सीधे सीधे भारतीय उपभोक्ताओं और निवेशकों का मिलता है। अगर हम दुनिया की बात करें तो भारत अब दुनिया के सबसे बड़े फॉरेन रिजर्व वाले देशों में शामिल हो चुका है। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत का ही नाम आता है। भारत का रिजर्व 700 अरब डॉलर के बेहद करीब पहुंच चुका है। यह दिखा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्लोबल स्तर पर कितनी मजबूत हो रही है। खैर, ये थी बड़ी अपडेट। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.51 अरब डॉलर से बढ़कर 694.23 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यह भारत के लिए आर्थिक मजबूती और आम आदमी के लिए राहत की खबर है। अब आपको क्या लगता है, क्या आने वाले महीनों में भारत का रिजर्व 700 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।